नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से इतिहास के लेकर आएंगे। जैसा कि दोस्तों अपने पिछले वाले वीडियो में अपनी बात चल रही थी, आज लगभग अपना जो आमेर का कछुआ वंश है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। आज फाइनली इसको खत्म कर देते हैं अपन। देखो, मैंने आपको बताया था कल सवाई प्रताप सिंह की बात चल रही थी। सवाई प्रताप सिंह के बाद जो भी शासक आएंगे ना, इनमें से ज्यादा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ बातें डिटेल्स बतानी रहती, वो आप डिटेल्स लिखेंगे, डायरेक्ट बताऊंगा मैं। छोटी मोटी स्टोरी है वो बताएंगे और लिखने का काम है कुल मिला के। ठीक है दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह हो गया था। इसके बाद जो शासक बनता है वो जय सिंह तरते बनता है। कौन बनता है दोस्तों? सवाई जय सिंह तरते। सवाई जय सिंह तरते बनता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कुछ किया नहीं, इनका शासनकाल इतना लाभदायक नहीं है तो इनको पढ़ेंगे अपन। इसलिए इनके बाद जो शासक बनते हैं उनमें से थोड़ा डिटेल है, उनमें से डिटेल में जानकारी है उनके बारे में, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे आज। ठीक है, तो सवाई राम सिंह तरते आएगा। राम सिंह सवाई राम सिंह द्वितीय। इनके शासनकाल की बात करें तो 1835 से 1880 तक रहे थे ये। शासनकाल इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में, मैंने बताया था आपको। जो जो इंपॉर्टेंट शासनकाल है मैं जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी लिख लीजिए 35 से 80 तक रहे थे। ठीक है, इनकी बात करते हैं दोस्तों। देखो, राम सिंह द्वितीय जो है वो शासक बने कहाँ के? आमेर के। शासक बनने पर ये जब शासक बने थे ना, तो बहुत ही वयस्क थे, यानी कि छोटे थे। यानी कि आप देखो 1835 में शासक बने थे और 1833 में इनका जन्म हुआ था। यानी कि इनकी जन्म की बात करूं मैं, इनकी जन्म की बात करें तो 1833 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1833 में। अब 33 से 35 यानी कि 2 साल, यानी कि 2 साल की उम्र में ये शासक बन गए थे। कहाँ के? आमेर के। तो ये शासक नहीं संभाल पाएंगे, इनको कोई और संभालेगा। वहां का प्रशासन कौन देखेगा? और देखेगा। तो किसने देखा था? देखो, तो सवाई राम सिंह अल्प आयु में आमेर के शासक बने। आमेर बोलो या जयपुर के, यहाँ पर, क्योंकि अब जयपुर अब क्या बन गया था? जयपुर का निर्माण हो गया था, तो जयपुर आएगा। जयपुर के शासक बने तथा जयपुर का प्रशासन मेजर लुडलो ने संभाला। किन्होंने दोस्तों? मेजर लुडलो थे, ब्रिटेन के थे ये मेजर लुडलो। इन्होंने यहाँ का प्रशासन संभाला, यानी कि इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 2 साल की उम्र में हो गया था। अब 2 साल के अल्पवयस्क थे, छोटे थे, तो वहां की जयपुर को कौन संभालेगा? यानी कि कार्यभार किसने संभाला था? मेजर लुडलो ने संभाला था। तो दोस्तों मेजर लुडलो जो थे, देखो मेजर लुडलो की बात करें अपन, तो ये रिजेंसी कौशल के अध्यक्ष थे। मेजर लुडलो रिजेंसी कौशल के अध्यक्ष थे। और आपको पता होगा जयपुर में जो भी 1857 की क्रांति यानी कि क्रांति हुई थी, उसमें सामाजिक जो भी विद्रोह हुए थे उनका कारण किसको, यानी उनका दोष किसको जाता है? मेजर लुडलो को। पूरा जो जानकारी है, सब कुछ जो भी मैटर हुए थे वहां पर सब मेजर लुडलो के कारण हुए थे। यानी कि अहम भूमिका निभाई थी मेजर लुडलो ने क्रांति में। सामाजिक जनता के प्रति जो विद्रोह था वो मेजर लुडलो में अहम भूमिका थी। यानी कि राम सिंह द्वितीय 2 साल की उम्र में शासक बने थे और मेजर लुडलो ने यहाँ का प्रशासन संभाला था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अपन डायरेक्ट 1857 की क्रांति में। ऑप्शन आता है 1857 की क्रांति। क्या हुआ? राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में कोई विद्रोह नहीं होने दिया। कौन संभाल रहा था प्रशासन? वैसे लुडलो संभाल रहे थे। इनके तो एकमात्र नाम थे, बस शासक थे यहीं पर। लेकिन मेजर लुडलो के कारण यहाँ पर कोई विद्रोह नहीं हुआ था। जयपुर में कोई विद्रोह नहीं होने दिया। इसीलिए अंग्रेजों ने
अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को उपाधि दी। उपाधि कौन सी उपाधि दी? सितार ए हिंद की। अंग्रेजों ने उपाधि दी दोस्तों राम सिंह द्वितीय को, कौन सी दी? सितार ए हिंद की। और अंग्रेजों ने इसे कोटपुतली का परगना दान में दिया। कोटपुतली का परगना दान में दिया या इनाम में दिया? दान में या इनाम भी बोल सकते हैं आप। इनाम में दिया, क्योंकि बहादुरी का काम था कि जयपुर में कोई विद्रोह नहीं हुआ था 1857 क्रांति में। जब अपन क्रांति पढ़ेंगे वहां डिटेल से पढ़ेंगे कि जयपुर में क्या क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, कैसे हुआ था, जो भी वो सब डिटेल में पढ़ेंगे अपन जयपुर के बारे में। उस टाइम शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय था। देखो आपको 1857 क्रांति में राम सिंह बहुत आएंगे। बूंदी का शासक भी राम सिंह था, कोटा का शासक भी राम सिंह द्वितीय था और जयपुर का शासक भी राम सिंह द्वितीय था। यानी कि जयपुर में कोई विद्रोह नहीं होना दिया था 1857 क्रांति में राम सिंह द्वितीय ने। इसीलिए अंग्रेज खुश हो गए थे और इनको उपाधि दे दी थी सितारे हिंद की, और कोटपुतली का परगना दान में दिया या इनाम में दिया। ठीक है दोस्तों, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए पहले इसको। मिटा दूं? अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों राम सिंह द्वितीय के बारे में, फिर भी एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए थे, इन्होंने निर्माण भी करवाया था कुछ अच्छी अच्छी चीजों का, उनकी बात करेंगे आज अपन। लेकिन ज्यादातर लिखने का ही काम है, स्टोरी कुछ है नहीं इनमें, और युद्ध तो होंगे नहीं अब। देखो अब बात करते हैं एडवर्ड पंचम की। एडवर्ड पंचम की कौन था दोस्त? ये ब्रिटेन का सम्राट था। ब्रिटेन का सम्राट। ये कहां पर आया? आगमन हुआ इसका, आगमन हुआ हवाई जहाज में बैठ के। कहां पर आई है दोस्त? हवाई जहाज में बैठ के आगे कहां पर? जयपुर। कहां पर आएंगे दोस्तों? जयपुर में आएंगे। अब जयपुर में आएंगे तो भव्य स्वागत होगा इनका। और स्वागत कौन करेगा? शासनकाल इनके समकालीन शासक कौन था 1835-80 तक? सवाई राम सिंह द्वितीय। तो यानी कि सवाई राम सिंह द्वितीय जयपुर का स्वागत करेंगे इनका। और सवाई राम सिंह ने इनके स्वागत के लिए जयपुर शहर को, यानी कि राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया। गुलाबी रंग से पुतवाया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पिंक सिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसीलिए पिंक सिटी बोला जाता है। किनके स्वागत में? एडवर्ड पंचम के स्वागत में। कौन थे ये? ब्रिटेन के सम्राट थे। कहां पर आए थे? जयपुर में। तो राम सिंह द्वितीय ने क्या करा? इनके स्वागत में गुलाबी रंग से जयपुर नगर को पुतवाया। ठीक है। अब एडवर्ड पंचम ने खुश हो गए थे। एडवर्ड पंचम खुश हो गए थे जयपुर को देखकर। तो एडवर्ड पंचम ने जयपुर सिटी को, जयपुर नगर को क्या कहा? गोल्डन बर्ड कहा। क्या कहा दोस्तों? गोल्डन बर्ड कहा। किसने कहा? एडवर्ड पंचम ने। एडवर्ड पंचम ने गोल्डन बर्ड कहा। अब देखो दोस्तों बात ये आती है कि पिंक सिटी जो है वो कहां पर मिला था, सबसे पहले कहां पर उल्लेख हुआ था? क्योंकि गुलाबी रंग पुतवाने के बाद तो राम सिंह द्वितीय ऐसा तो है नहीं कि बस इसको बोल दे कि आज इसका नाम गुलाबी शहर, ऐसा नहीं था। इसका उल्लेख मिलता है कहीं पर। तो देखो नोट, एक पुस्तक थी स्टेनले रीड की। क्या नाम था? स्टेनले। लेखक था ये स्टेनले रीड। स्टेनले रीड की पुस्तक, क्या नाम था पुस्तक का? रॉयल
रॉयल टूर टू राजस्थान, या इंडिया भी आता है इसमें। इंडिया में जयपुर शहर को सर्वप्रथम क्या कहा, पिंक सिटी कहा। यानी कि इस पुस्तक में बताया गया था कि जयपुर नगर को क्या बोला जाता है, पिंक सिटी बोला जाता है। रॉयल टूर टू, कौन सी पुस्तक थी दोस्तों, रॉयल टूर टू, स्टेलर रीड की पुस्तक थी रॉयल टूर टू राजस्थान इंडिया, रॉयल टूर टू इंडिया, जिसमें जयपुर नगर के क्या कहा गया है, पिंक सिटी बोला गया है। तो राम सिंह द्वितीय ने जयपुर नगर को गुलाबी रंग पुतवाया, जयपुर नगर में गुलाबी रंग पुतवाया एडवर्ड पंचम के स्वागत में। ठीक है दोस्तों, पहले आप इसको लिख लीजिए, अब इसके बाद बात करेंगे। अब मिटा दो दोस्तों, लो मिटा देते हैं, आपने बोला तो। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि एडवर्ड पंचम कौन था और एडवर्ड सप्तम कौन था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, जैसे एडवर्ड पंचम कौन था और एडवर्ड सप्तम कौन था। जो जिसको जिसके बारे में एक एक लाइन पता हो लिख के बताओ मुझे कि एडवर्ड पंचम कौन था। ठीक है दोस्तों, बताओ आप मुझे। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि राजपूताने का सर्वप्रथम जो वर्ड बोला गया था, किसने बोला गया था, थॉमसन ने बोला गया था। कौन सी पुस्तक में बोला गया था, ये भी आप मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कौन सी पुस्तक में बोला था थॉमसन ने राजपूताने शब्द का उल्लेख मिलता है। देखो, अब किसकी बात करेंगे, राम सिंह द्वितीय। कुछ बातें इसकी देखो, इन्होंने राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ब्लू पोएट्री, कौन सी, ब्लू पोएट्री का विकास हुआ। किनके शासनकाल में हुआ दोस्तों, राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू पोएट्री होता क्या है, देखो इसके बारे में कुछ जानकारी देख लो। बाकी और तो कल्चर का भाग है वैसे ही, देख लो फिर भी क्या है ये, अर्थ क्या है इसका, चीनी बर्तन पर नीले कलर का या नीले रंग की कलाकारी क्या होती है, ब्लू पोएट्री बोला जाता है। मूलतः कहाँ की ये, ईरान की, यानी ईरान से लाए गए थे। इसके जो उस्ताद आए थे ना, वो दोस्तों ईरान से आए थे। और मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि सर्वप्रथम जो ब्लू पोएट्री का जो विकास हुआ था, वो मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह के शासनकाल में होता, जो काबुल से लेके आए थे। लेकिन क्या उनके टाइम में ज्यादा विकास नहीं हो पाया था। सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में सर्वाधिक विकास होता है और इनका ही नाम आता है ब्लू पोएट्री में, सवाई राम सिंह द्वितीय का नाम आता है। देखिए मूलतः कहाँ की थी, ईरान की थी, याद रखना। इसके बाद इसके प्रमुख कलाकार में किसका नाम आता है, प्रमुख कलाकार कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत। कहाँ के थे ये, मरु गांव के। कहाँ पड़ता है, सीकर में। सीकर के मरु गांव के निवासी थे कृपाल सिंह शेखावत। इनको पद्मश्री भी दिया गया है इसमें, इनकी कलाकारी के लिए इनको पद्मश्री भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें राम सिंह द्वितीय की, तो राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में सती प्रथा, समाधि प्रथा और स्त्री क्रय विक्रय
पर पूर्णतया रोक लगी। अब ये रोक जो है वो राम सिंह जीते के शासनकाल में लगी थी दोस्तों। कौन से शासनकाल में? राम सिंह जीते के शासनकाल में। लेकिन लगाई किसने थी? तो इनका कार्यभार कौन संभाल रहा था अधिकतर? कौन, मतलब ज्यादातर किसका काम था इसमें? लॉर्ड या मेजर लुडलो द्वारा। मेजर लुडलो ने ही लगाई थी सती प्रथा, समाधि प्रथा और स्त्री क्रय विक्रय पर। और सती प्रथा की बात करूं दोस्तों तो कब लगाई थी ये? सती प्रथा की बात करें ये 1844 में लगाई थी। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई राम सिंह जीते की। अब इनके कुछ निर्माण, इन्होंने एक चीज बनवाई थी अच्छी सी, देखो पहले आप इसको लिख लो। मिटा दूं? अच्छे से देखना। अभी जैसे अभी पढ़ाया जो इसमें से एक दो लाइन इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्लू पोर्ट्री आ गया। राम सिंह जीते के, याद रखना राम सिंह जीते के उत्तरवादी विकास हुआ था इनके शासन काल में ही। बस ऐसी चीजें आएंगी दोस्तों। अब देखो, अब निर्माण की बात करते हैं। इन्होंने क्या निर्माण बनवाए थे, क्या क्या बनवाया? ज्यादा कुछ नहीं बनवाया, एक चीज अच्छी बनवाई थी। इन्होंने बनवाया था अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था। अभी प्रेजेंट टाइम में जो अल्बर्ट हॉल है वो म्यूजियम के रूप में काम में लिया जाता है। वहां पर अच्छी चीजें, पुरानी जमाने की चीजें, राजा महाराजा की चीजें रखी हुई है और म्यूजियम के तौर पे काम आता है। और जैसे भी परेड वगैरह होती है, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री जयपुर के, तो अल्बर्ट हॉल पे उन्होंने क्या करी थी, जो पद की शपथ ली थी वो अल्बर्ट हॉल में ही ली थी। ऐसे वो काम होते हैं। आगे बहुत सारा स्पेस है, जगह खूब ज्यादा है। तो अल्बर्ट हॉल में उसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। क्यों करवाया था? प्रिंस अल्बर्ट के भारत आगमन पर। प्रिंस अल्बर्ट के भारत आगमन पर करवाया था निर्माण। ठीक है दोस्तों, इसकी नींव कब रखी थी? 1876 में। और एक और बात करें कि इसका वास्तुकार कौन था, इंजीनियर कौन था? वास्तुकार मतलब इंजीनियर, किसने बनाया था, डिजाइन किसने बनाया था इसका? तो इसका नाम था जेकब। तो आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है पूछने वाला, एक वास्तुकार की। आप जरूर ध्यान रखना, वास्तुकार कौन था अल्बर्ट हॉल का? जेकब था। इसके बाद कुछ निर्माण आते हैं, जैसे राम सिंह थिएटर का निर्माण करवाया था इन्होंने। ये राजस्थान का प्रथम थिएटर है, राजस्थान का प्रथम थिएटर है। इसके बाद इन्होंने मदरसा हुनरी का निर्माण करवाया था। मदरसा हुनरी का निर्माण करवाया था। मदरसा हुनरी, देखो इसमें एक चीज आती है, इनके बाद शासक, मदरसा हुनरी के बाद शासक बनते हैं कौन? माधो सिंह द्वितीय। तो माधो सिंह द्वितीय ने नाम चेंज कर दिया, माधो सिंह द्वितीय ने नाम चेंज किया। ठीक है दोस्तों, क्या नाम चेंज किया? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट चेंज कर दिया नाम मदरसा हुनरी का। ये निर्माण किसने करवाया था? राम सिंह द्वितीय ने। ये होता है दोस्तों राम सिंह द्वितीय कंप्लीट। इसके बाद माधो सिंह द्वितीय हैं, 2-3 लाइनें उसके बारे में पढ़ लेते हैं। और मान सिंह द्वितीय आता है, 2-3 लाइनें उसके बारे में पढ़ लेते हैं और कंप्लीट हो जाएगा। पहले आप इसको लिख लो। आ रहा होगा दोस्तों समझ में अच्छे से? जो जो जानकारी देने लायक है मैं जरूर दूंगा आपको, ताकि आपके काम आ सके। देखो इसके बाद शासक कौन बनेगा? माधो सिंह। अब शासक याद रहने दो, आप याद मत रखो।
बताऊंगा तो याद रखोगे, इसलिए आप मैं लिखूंगा ही नहीं इस बार, ठीक है। देखो इनके शासन काल में क्या हुआ था। पहली बात तो इनको बब्बर शेर के नाम से जाना जाता था, बब्बर शेर के नाम से विख्यात, यानी कि जयपुर के शासक थे माधो सिंह, जिनको बब्बर शेर के नाम से विख्यात है। इसके बाद इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए मदन मोहन मालवीय, भारत रत्न थे ये, मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए दिए। बहुत बड़ी रकम होती है दोस्तों उस टाइम में 5 लाख रुपए देना। किसको दिए थे? मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया था इन्होंने, मनमोहन सिंह ने। और कौन से शासक नहीं थे? माधो सिंह द्वितीय के बाद। इनके बाद में एक और बात आती है कि इन्होंने, यानी कि माधो सिंह द्वितीय ने 1904 में देसी रियासत के लिए डाक टिकट या डाक व्यवस्था प्रारंभ की। यानी कि देसी रियासत में डाक टिकट या डाक व्यवस्था प्रारंभ की, यानी कि जैसे संदेश इधर उधर भेजना तो उस पर सील वगैरह लगती है, तो डाक टिकट, डाक वाला चीज जो रहता है वो प्रारंभ करवा दिया माधो सिंह द्वितीय ने, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात आती है माधो सिंह द्वितीय की। इन्होंने अपनी 9 प्रेमिकाओं या पासवानों के लिए नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। देखो कितनी प्रेमिका थी? 9 प्रेमिका। और महल कैसे बनाया? एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था दोस्तों। माधो सिंह द्वितीय, याद रखना यहाँ पर दोस्तों, माधो सिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 प्रेमिका या पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। आप देखोगे तो एक लंबे से महल बने हुए, महल जैसे दिखते नहीं है वो, लेकिन जैसे कमरे जैसे रहते हैं उन पे जाओगे तो एक जैसे हैं वो, मतलब उनका गेट एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए एक ही गेट यूज होता है, यानी कि वो खुलेगा। एक तरह से देखा जाए तो पूरा जैसे चक्र बनता है वैसे उस तरह से बने हुए हैं ये। तो माधो सिंह द्वितीय, यहाँ पर याद रखने वाली चीज है कि माधो सिंह फर्स्ट नहीं आएगा। बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि माधो सिंह फर्स्ट ने लिखवाया था, माधो सिंह फर्स्ट ने निर्माण करवाया था नाहरगढ़ दुर्ग में 9 प्रेमिका हो गए, लेकिन वो द्वितीय, ठीक है, याद रह जाएगा। ये माधो सिंह कंप्लीट हो जाएगा। एक लाइन और इसमें याद रख लेना, माधो सिंह द्वितीय लिखने की बात जरूरत नहीं है। माधो सिंह द्वितीय ने एडवर्ड सप्तम के, ब्रिटेन शासक थे एडवर्ड सप्तम, उनके राज्याभिषेक हो रहा था उनका, तो वहां पर राज्याभिषेक के लिए नौता आया था कि इनको माधो सिंह द्वितीय को फोन करके बुलाया होगा कि आप भी हमारे राज्याभिषेक में आइए। तो माधो सिंह द्वितीय राज्याभिषेक में जाते हैं कहाँ? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड जाते हैं तो वहां पर कलश के 2 कलश लेके जाते हैं, बहुत बड़े कलश रहते हैं, विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र रहते हैं 2। आप दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे रजत कलश है। तो 690 टन वजन, किलो जो है उनका वजन रहता है, इतने भारी रहते हैं वो। अभी भी रखे हुए हैं संग्रहालय में, आप देखोगे तो महलों में रखे हुए हैं, वहां पर आमेर दुर्ग में रखे हुए हैं, मुबारक महल में रखे हुए। मुबारक महल का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, लिख देता हूं मैं यहां पर, मुबारक महल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। और वो जो कलश है ना वो इस महल में रखे हुए हैं, ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा ना। इसके बाद जो शासक है वो मान सिंह द्वितीय आएगा। 2 लाइन उसमें बताऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से दोस्तों कछुआ वंश के जो आमेर शासक है, जयपुर के शासक है, वो कंप्लीट हो जाते हैं।
देखो अब कौन शासक बनेंगे, मानसिंह द्वितीय। अंतिम शासक थे कहाँ के, आमेर के अंतिम शासक थे दोस्तों। अब इनकी बात करें तो ये राजदूत भी रहे थे स्पेन के राजदूत भी रहे। इसके बाद बात करें इनकी, तो इनकी और बात करते हैं मानसिंह द्वितीय ने क्या किया था, और राजस्थान राज प्रमुख रहे, राज प्रमुख भी रहे। एकीकरण हुआ था दोस्तों, एकीकरण हुआ था तो उसमें राज प्रमुख बनाए गए थे मानसिंह द्वितीय। जयपुर से मानसिंह द्वितीय जो है वो राज प्रमुख बनाए गए थे। कब बनाए गए थे, 49 से लेके 1956 तक। ठीक है दोस्तों, इनके एक प्रधानमंत्री थे दोस्तों। बस एक क्वेश्चन बनता है कि इनके प्रधानमंत्री थे एक, उनका नाम था मिर्जा, क्या नाम था, मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहते हैं, आधुनिक जयपुर का निर्माता। बस यही बात होती है, ऐसे बात बहुत सारी रहती है। राजस्थान राज्यसभा सांसद भी रहे थे ये, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1970 में। दोस्तों अब देखना, 1970 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है, मानसिंह द्वितीय की 1970 में मृत्यु हो जाती है। पोलो के बहुत बड़े खिलाड़ी थे ये, पोलो खेल रहे थे तो पोलो से खेलते खेलते घोड़े से गिर जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। एक बात जरूर ध्यान रखना दोस्तों, इनकी पत्नी थी गायत्री देवी, बहुत सुंदरी, बहुत बड़ी सुंदरी थी वो, राजस्थान की, बहुत सुंदर, दिखने में बहुत सुंदर दिखते थे। तो होता क्या है कि वो अब सुंदर थे तो इनके बाद मरे थे वो, तो उनकी मृत्यु जो इनके बाद हुई थी। तो वो लोकसभा सांसद, राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद थी वो, कौन, मानसिंह द्वितीय की रानी, यानी कि क्या नाम था, गायत्री देवी। अब अंतिम शासक थे, इसके बाद कोई शासक नहीं रहा था क्योंकि राजस्थान जो एकीकरण में अलग हो गया था और देश आजाद हो गया था, ये सब चीजें हो गई थी। राजस्थान के राज प्रमुख भी रहे थे 49 से लेकर 56 तक पद दिए गए थे, सब राजाओं को नाराज नहीं हो जाए इसलिए राज प्रमुख का दर्जा दिया गया था इनको। आपको एक चीज याद रखनी, बस इसमें एक लाइन याद रखनी, प्रधानमंत्री कौन थे, मिर्जा इस्माइल। इनको आधुनिक जयपुर का निर्माता कहता है। ये होता है दोस्तों यहाँ से कछुआ वंश का समाप्त। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन नेक्स्ट चीजें जो पढ़ेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इंटरेस्ट रहेगा, सरप्राइज रहेगा आपके लिए कि अब क्या पढ़ाएंगे, आप ही बताना क्या पढ़ाओ, आप ही बता दिया करो वीडियो में कमेंट करके कि हाँ सर ये भी बताया करो। तो आप कमेंट बॉक्स में डालना और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सब बताना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।